हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग कल हुई थी और उसका प्रेस रिलीज कल रात में आया है और उसमें जो जो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं उन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हाईलाइट पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अभी हम इसको संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद इससे संबंधित जो डिटेल्ड वीडियो की आवश्यकता होगी वो आपको अलग से बनाए जाएंगे। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी इसके लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है और कौन कौन से फायदे हमें होने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लें। ये प्रेस रिलीज है 11 जुलाई 2023 का और इसमें सरकार ने बहुत सारी चीजें अनाउंस करी हैं। जैसे कि गुड्स रेट के संबंध में है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिड्यूस द रेट ऑन अनकुक्ड अनफ्राइड स्नैक्स। तो जो अनकुक्ड हैं, अनफ्राइड हैं, उन स्नैक्स पे 5% टैक्स कर दिया गया है। और इसके अलावा इट हैज बीन डिसाइडेड टू exempt IGST on denutuximab quajiba quajiba medicine when imported for personal use। अगर ये मेडिसिन आपके द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए मंगाई जा रही है, इंपोर्ट की जा रही है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। इसके अलावा इट हैज बीन डिसाइडेड टू एग्जेम्प्ट आईजीएसटी ऑन मेडिसिन एंड फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पजेज एफएसएमपी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेज इन लिस्टेड अंडर द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज 2020। तो जो मेडिसिन इसमें बताई गई है नेशनल पॉलिसी में रेयर डिसीजेज के लिए, उन सभी को मेडिसिन को एग्जेम्प्ट किया गया है। It has been decided to clarify that supply of raw cotton, including kala cotton, by agriculturists to cooperatives is taxable under reverse charge mechanism and to regularize issue relating for the past period as is basis। तो ये क्लैरिफाई किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अभी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं दी गई हैं, उनके लिए अलग से नोटिफिकेशंस भी आएंगे और सर्कुलर्स भी आएंगे जिसमें इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। अभी आपको केवल ये समझना है कि किन किन चीजों पे क्या क्या रिलीफ दी गई है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिड्यूस जीएसटी ऑन इनिशिएशन जरी थ्रेड और यार्न नोन बाय एनी नेम। तो इसको 12% से 5% कर दिया गया है। It has been decided to amend the entry 52B in compensation cess notification to include all utility vehicles। तो यूटिलिटी व्हीकल्स को फिर से एक बार परिभाषित किया गया है और इस पर 20% की जगह 22% सेस लगाया जा रहा है। इसका भी नोटिफिकेशन बाद में आएगा। It has been decided to reduce GST rate on LD slab from 18% to 5%। तो इसको 18% से 5% कर दिया गया है। It has been decided to reduce the GST rate on fish soluble paste from 18% to 5%। तो जो फिश soluble paste था उसको 18% से 5% पर कर दिया गया है। और इसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में न लेते हुए जो जो आपके काम की है उसकी लेते हैं। जैसे कि जीटीए के संबंध में था, जीटीए में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी, उसको भी इन्होंने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। एज अ ट्रेड फ्रेंडली मेजर इट हैज बीन डिसाइडेड दैट जीटीए will not be required to file declaration for paying GST under forward charges every year। तो जीटीए को जो एक फॉर्म भी भरना पड़ता था वो प्रत्येक वर्ष भरना पड़ता था, उसको यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। वो कह रहे हैं प्रत्येक साल इसको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में भर दिया है तो डीम टू हैव एक्सरसाइज इट फॉर द नेक्स्ट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर। तो वो आगे के सालों में भी काम करता रहेगा, प्रत्येक ईयर आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ फॉरवर्ड चार्जेस शैल बी 31 मार्च ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीड ऑफ 15 मार्च। जो 15 मार्च की डेट थी उसको बढ़ा करके उन्होंने 31 मार्च तक के लिए कर दिया है जीटीए के लिए। इसके अलावा इट हैज बीन डिसाइडेड टू क्लैरिफाई दैट सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज इन सिनेमा हॉल्स इज टैक्सेबल। तो इसको जो टैक्सेबल था सिनेमा हॉल पे, उसको रेस्टोरेंट की तरह कर दिया गया है कि उस पर भी वही टैक्स लगेगा जो रेस्टोरेंट पे लगता था। लेकिन अगर कंपोजिट सप्लाई है तो एज इट इज रहेगा, केवल अलग से सप्लाई दी जा रही तभी ये कम किया जाएगा, रेस्टोरेंट की तरह चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग का जो बहुत ज्यादा इशू था
सेकंड रिपोर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज जो है ऑन कैसिनोज, रेस कोर्सेज एंड ऑनलाइन गेमिंग। तो जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पे 28% टैक्स लगा दिया गया है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो किसी भी मोड में हो, उस पे 28% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा जो अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात हो रही थी उसके बारे में भी इन्होंने कहा कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में बी नोटिफाइड बाय द सेंटर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2023। यानी अब जो ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल हैं वो 1 अगस्त 2023 तक नोटिफाई कर दिए जाएंगे और बहुत जल्दी ये काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो मेजर है, जो आपको रिलैक्सेशंस दी जाती रही हैं, तो इस साल क्या है वो भी उन्होंने बता दिया कि जीएसटीआर 9 में 21-22 तक जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक था उनको जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं थी, तो अब भी उनको 2022-23 में भी ये सुविधा लागू रहेगी। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है उनको 99C फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सर्कुलर टू बी इश्यूड टू प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन वेरियस इश्यूज। तो इसमें जो इश्यूज थे जैसे कि इन केस इन्वॉल्विंग वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, तो वारंटी पीरियड में जो रिप्लेसमेंट पार्ट किए जाते थे उसके संबंध में क्लैरिटी के लिए सर्कुलर इश्यू होगा। इसके अलावा सर्कुलर टू बी इश्यू टू क्लैरिफाई वेरियस रिफंड रिलेटेड इश्यूज, तो जो रिफंड के रिलेटेड तमाम तरह की समस्याएं थी उनके लिए भी डिटेल्ड सर्कुलर आगे इशू किया जाएगा। इसके अलावा अब देखिए बाढ़ सी आने वाली है सर्कुलर और नोटिफिकेशन की। सर्कुलर टू बी इश्यूड टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टीसीएस लायबिलिटी अंडर सेक्शन 52। तो ये मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए था, उसके संबंध में भी एक डिटेल सर्कुलर आने वाला है जो टीसीएस की लायबिलिटी के बारे में होगा। To ease compliance burden of taxpayers, Clause F of Rule 46 of CST Rule 2017 to amended to provide for requirement of only name of the state of the recipient। तो अब रिसिपिएंट का जो पूरा पता लिखने की जरूरत होती थी उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी, केवल उसका जो है क्या कहते हैं स्टेट लिख करके काम चल जाएगा। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर और OIDAR सर्विसेज के लिए होगा, सभी के लिए नहीं। Issuance of the following circulars in order to remove ambiguity and legal disputes on various issues that benefit taxpayers at large। तो ई इनवॉइसिंग के संबंध में भी एक क्लैरिफिकेशन इशू किया जाएगा, सर्कुलर इशू किया जाएगा जिसमें सप्लाईज में टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के संबंध में भी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट amount liable to be paid under section 50 subsection 3 of CGT Act 2017 in respect of wrongly availed and utilized GST credit। बहुत बड़ा इशू इसका भी था कि रॉन्गली अवेल्ड के बारे में और यूटिलाइज के बारे में, तो उसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा उसके संबंध में भी क्लैरिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसमें IGST, CGST, SGST से संबंधित जो ITC की प्रॉब्लम थी उसके बारे में भी बताया जाएगा। हम देख लेते हैं फॉर्म GSTR 3B और फॉर्म GSTR 2A जो 2017-18 और 18-19 की नोटिस आ रही थी उन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के संबंध में जो प्रॉब्लम्स थी उनको अब आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या किया जाएगा फॉर्म GSTR 3B एज दैट अवेलेबल एज पर फॉर्म GSTR 2A ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2019 तो 31/12/2021, तो इस ड्यूरेशन को बढ़ाया जाएगा। स्पेशल प्रोसीजर टू बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 148, तो ट्रांस 1 ट्रांस 2 में स्पेशल प्रोसीजर अपनाया जाएगा अपील के संबंध में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन जारी किए थे उससे रिलेटेड होंगे और मैनुअल अपील फाइल करने की भी सुविधा दी जाएगी लोगों के लिए और उसके लिए रूल में अमेंडमेंट भी किए जाएंगे। काउंसिल रिकमेंडेड टू एक्सटेंड द एमनेस्टी स्कीम नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन नंबर 31/3/2023। तो आपको GSTR 4, GSTR 9 और GSTR 10 इसके अलावा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर के संबंध में जो एमनेस्टी स्कीम आपको मिली थी वो 30 जून 2023 तक के लिए थी, उसको अब बढ़ा करके 31 अगस्त 2023 तक के लिए किया गया है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं, इनके सर्कुलर और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके पास आने वाले।
इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको और मजबूत किया जाएगा और उसमें जो फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से लोग रजिस्ट्रेशन ले लेते थे, उसको और सख्त किया जाएगा। इसके अलावा बैंक जो आप रजिस्ट्रेशन लेते थे तो आपको बैंक अपना सबमिट करना होता था, करंट अकाउंट आपको सबमिट करना होता था, वो था आपका रूल 10A के अंतर्गत। उसमें भी ये किया जा रहा है कि अब 45 दिन से घटा करके उसको 30 दिन का समय दिया जाएगा और अगर आप 30 दिन के अंदर उसको फाइल नहीं करते हैं, अपना बैंक ऐड नहीं करते हैं, तो आपको अपना जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं करने दिया जाएगा। उसके संबंध में भी रूल में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है, रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कुछ जगह पे लागू था और उसको पायलट प्रोजेक्ट है आंध्रा और पुडुचेरी वगैरह में और जारी किया जा रहा। धीरे-धीरे बायोमेट्रिक मेरा ख्याल है पूरे देश में चालू हो जाएगा। अब इन्होंने एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रूल 88C सबसेक्शन 3 में सब रूल 3 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इन 48 मीटिंग हेल्ड ऑन 17 फरवरी 2022। तो इसमें क्या था कि फॉर्म जीएसटीआर 1 ऑफ a registered person of any particular month exceed the output tax liability disclosed by the said person in the return of GSTR 3B। तो जो 3B और GSTR 1 का आउटपुट लाइबिलिटी एक्स्ट्रा होती थी, उसके संबंध में इन्होंने कहा वो नोटिस जारी करने के बजाय एक DRC 01D प्रोवाइड करेंगे, जिसके माध्यम से आप उसका टैक्स और इंटरेस्ट दे पाएंगे। आगे इस पे हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होगा और कैसे इसको यूज हम करेंगे। उसी तरह से एक मैकेनिज्म टू डील विद डिफरेंस इन आईटीसी बिटवीन फॉर्म जीएसटीआर 2B एंड फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो इसके लिए भी DRC 01C का प्रयोग किया जाएगा और इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे कि इसका फायदा हम कैसे ले पाएंगे और इसका प्रोसेस क्या होने वाला है। इसके अलावा टू इम्प्रूव डिसिप्लिन in filing of annual returns from GSTR 3 to amend provide for issuance of notice to the registered taxpayer for their failure of furnish annual return in form GSTR 9 और 9A। तो इसके संबंध में भी नोटिस जारी करने के संबंध में ये करने वाले हैं। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के लिए रूल 162 में सब रूल 3A इंसर्ट किया जाएगा और ये अभी डिटेल में जब चीजें आएंगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जीएसटी स्टेट लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जो जीएसटी ऑफिसर्स स्टेट और सेंट्रल के आपस में मिलजुल करके काम करेंगे, उसके संबंध में भी एक कमेटी बनाई जाएगी। तो ये थी इसकी हाइलाइट्स और बहुत जल्द हम लोग इसके डिटेल्ड वीडियो अलग-अलग जो जरूरत है उनको अपलोड करेंगे और साथ ही साथ इसके जो सर्कुलर्स आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, क्लैरिफिकेशंस आएंगे, उन सब के संबंध में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और बहुत जल्द इससे रिलेटेड वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। इसलिए आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप ये सब जानकारी रखना चाहते हैं और आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। Thank you.